अपनी गलतियों का ठीकरा अगर किसी और पर फोड़ना हो तो ये कला आप पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों से सीख सकते हैं। बड़ा हरामी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों ही देश एक जैसे हैं, मगर अब तो इंग्लैंड ने हद पार कर दी, क्योंकि इस टीम के एक बहुत बड़े कप्तान जो खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत से नाराज होकर अपनी टीम की बजाय साउथ अफ्रीकी टीम पर अपना गुस्सा निकाला है। माइकल वॉन ने सरेआम कहा है कि The stupidest team of the tournament. Yeah. Oh, hello. South Africa. माइकल वॉन के मुंह से निकली इस मूर्खतापूर्ण बात को सुनकर मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली। क्या निकली? क्या बक रहे हो? हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। देखते ही देखते एक हफ्ते का समय बीतने वाला है जब हमने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। ये ऐसा पहला वर्ल्ड कप गया जहां जीतने के बाद भी कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिसकी कल्पना भी हम भारतीय फैंस ने नहीं की थी। कीर्ति आजाद का विवाद हो या हार्दिक पर केस हो, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप मैदान पर तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैदान के बाहर अब भी मारामारी जारी है। और इसी बीच सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मिर्ची लगी है। ट्रॉफी तो जीत नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि इंडिया जीता क्योंकि साउथ अफ्रीका स्टूपिड थी। कम ऑन। अंग्रेज आज भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया ने उन्हें सेमीफाइनल में हरा दिया। अब माइकल वॉन कह रहे हैं कि टूर्नामेंट की सबसे बेवकूफ टीम साउथ अफ्रीका थी, क्योंकि अगर वो सुपर 8 में वेस्ट इंडीज से हार जाते तो इंडिया बाहर हो जाती। यानी साफ तौर पर माइकल वॉन मैच फिक्स करने की बात कर रहे हैं। बताओ हैं? कोई कितना गंवार हो सकता है? अरे गंवार नहीं है, ये बैल बुद्धि पर सवार हैं। इनके हिसाब से भारत को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए और उनके देश को एक T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका देने के लिए साउथ अफ्रीका को जानबूझकर हार जाना चाहिए था। मतलब फिक्सिंग करे कोई और फायदा हो इंग्लैंड को। कम ऑन। वॉन भाई साहब का लॉजिक सुनिए। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे मजबूत टीम यानी इंडिया को शुरू में ही बाहर कर दो। अरे वॉन भैया, ये क्रिकेट है जिसमें कोई भी टीम मैदान पर हारने के लिए नहीं उतरती, सिवाय पाकिस्तान के। मुझे क्यों तोड़ा? तुम्हारी तुड़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं पापियों। वैसे बात साउथ अफ्रीका की करें तो अफ्रीका की टीम एक बहादुर टीम है। उन्होंने सुपर 8 में भारत को हराया था और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो किसी भी स्टेज पर फिर से भारत को या किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ऐसे में बेवकूफ साउथ अफ्रीका नहीं, बेवकूफ वो इंसान है जो ये कह रहा है कि जानबूझकर हारना स्मार्ट क्रिकेट है। मुझे तो लगता है कि ये होली का साइड इफेक्ट है। वॉन भाई ने शायद स्पेशल ठंडाई ज्यादा पी ली, जिसका असर अब उनके बयानों में दिख रहा है कि नहीं? वॉन की बात सुनकर मुझे 2023 का वनडे वर्ल्ड कप याद आ गया। एक पल ऐसा आया था जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग हरा ही दिया था, मगर फिर जाग उठा मैक्सवेल नाम का हैवान और ऑस्ट्रेलिया मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बना रहा। अब अगर उस दिन अफगानिस्तान जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाती और फाइनल में इंडिया के सामने कोई और टीम होती, है कि नहीं? आज भी वो टीस हमारे मन में है, लेकिन हमने कभी भी अफगानिस्तान को मूर्ख या स्टूपिड नहीं कहा। हमने कहा वेल प्लेड अफगानिस्तान। हमने ये नहीं कहा कि तुमने ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं हराया। हमने ये नहीं कहा कि मैच रिग्ड था। हमने फाइनल में अपनी हार का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा। लेकिन ये अंग्रेज, अरे इनका तो काम ही है भिंडी रोना करना। दूसरे देशों से उधार के खिलाड़ी जुटाकर टीम बनाने वाले इंग्लैंडियों ने जो साउथ अफ्रीका की बेइज्जती की है ना एक दिन लॉर्ड तेम्बा बबूमा इसका बदला लेकर रहेंगे, है कि नहीं? माइकल वॉन का बयान सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट की मर्यादा के खिलाफ है। आईसीसी के एंटी करप्शन नियमों के अनुसार अगर कोई टीम जानबूझकर मैच हारती है या ऐसी कोई साजिश रचती है तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। और अपनी हार से ज्यादा इंडिया की जीत से बौखलाए वॉन ने खुलेआम साउथ अफ्रीका को मैच फिक्स करने की सलाह दी थी। ऐसे में क्या वो ये चाहते थे कि साउथ अफ्रीका अपनी इज्जत बेचकर वेस्ट इंडीज को जीतने दे? वॉन ने कहा कि अगर इंडिया बाहर हो जाती तो उनकी लहर रुक जाती। वॉन भाई, लहर नहीं, भारत की सुनामी थी जो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में बहा ले गई। आपकी टीम में दम होता तो आप खुद इंडिया को हराते, न कि दूसरी टीमों के आगे भीख मांगते। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल वॉन, इन दोनों की बुद्धि का स्तर आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क जैसा हो गया है, इसलिए शायद इन्हें पाकिस्तान से इतना लगाव है। कभी पिच को कोसते हैं, कभी शेड्यूल को, और अब साउथ अफ्रीका को गाली दे रहे हैं। वॉन भाई, ये स्टुपिडिटी नहीं, ये इंडिया का डोमिनेंस है। वॉन का ये कहना कि मजबूत टीम को रास्ते से हटाना जरूरी है उनकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। इसका मतलब है कि वॉन को पता था कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया तो इंग्लैंड की पुंगी बजना तय है, और वही हुआ। मजा आया। तो दोस्तों, माइकल वॉन के इस मूर्खतापूर्ण बयान पर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहीं आपको कोने में माइकल वॉन मिल जाएंगे तो उनसे क्या कहोगे, वो लिख कर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।